पाकिस्तान ने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। खुजदार हमले में फितना अल हिंदुस्तान मुलव्विस है। हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में हुआ। भारत बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। भारत खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुश्तपनाही का इतराफ़ किया। हम दुनिया को बता रहे हैं भारत खित्ते में दहशतगर्दी का मरकज़ है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का अलाकार न बने। जब हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो क्या इन दहशतगर्दों को नहीं संभाल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दों को बलोचिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। फितना अल हिंदुस्तान बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। फितना अल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं सिर्फ भारतीय आकाओं से है। बलोच हमारे भाई और दिल का टुकड़ा है। ये बलोचों की जंग नहीं, ये भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। मारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। इसका चेहरा दुनिया के सामने आ गया। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की लाशें मांगने मारंग बलोच आई। मारंग बलोच कौन होती है लाशें मांगने वाली? दहशतगर्दों की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। भारत ने एक जारियत का नतीजा देख लिया। दोबारा शौक है तो हम तैयार हैं। भारत को दोबारा कोई गलतफहमी घमंड है तो आजमा ले। भारत को बार बार कह रहे हैं कि हमाकत ना करना, हम कभी नहीं झुकेंगे। भारत हक़ाइक़ को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने दुश्मन का मुंह काला कर दिया। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद और सीसा पिलाई दीवार है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, भारत दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। जनवरी 2024 से अब तक 4664 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। ऑपरेशंस में 1018 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना 150 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को से करना शुरू कर दिया है। भारत में मायूसी की कैफियत है, इसलिए मीडिया पर आकर चीख रहे हैं। हज़ारों लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। ये सब डिस इन्फो लैब से प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर क़बल अज़ वक्त चीज़ें शेयर की जाती हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजाता है। कौन सा मुल्क है जो दहशतगर्द हमलों पर जश्न बनाता है? भारत में आज़ाद मीडिया का कोई वजूद नहीं। सारा मीडिया रियासत के कंट्रोल में है। खुजदार में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। यह हमला बस में नहीं हमारी इक़्तिदार पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। फितना अल हिंदुस्तान से इस हमले में मुलव्विस है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खुजदार हमले में भारत मुलव्विस है। वाक़े में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। दहशतगर्दों का खात्मा होगा। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली। आइंदा माली साल का बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। IMF के साथ बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान में मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। आइंदा माली साल के अहदाफ वर्चुअल मुज़ाकरात में तय किए जा सकते हैं। ज़राए पाक फौज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। दुश्मन क़यामत तक इस हार को याद रखेगा। फ़तह अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है। कौम को इस बार फिर मार्का हक में फ़तह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मरी रोड इंटरचेंज जिनाह स्क्वायर मनसूबा आला कारकर्दगी का बेहतरीन नमूना है। मनसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया गया।
سلامتی کونسل میں مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ سے متعلق بحث کے دوران بھارت کو پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا منہ توڑ جواب۔ بھارت کو پہلگام حملے پر پاکستان کی آزاد تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی، پانی جنگ کا ہتھیار نہیں ہے۔ بھارت کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں مصروف ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر کا غیر ملکی اسمارٹ فونز پر ٹیرف لگانے کا اعلان۔ صرف ایپل نہیں، ہر کمپنی پر ٹیکس لگے گا جو بیرون ملک موبائل بنائے گی۔ جون کے آخر تک تمام غیر ملکی ساختہ اسمارٹ فونز پر ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ فیصلہ صنعت کو امریکہ واپس لانے کے لیے کیا ٹرمپ کا۔ یورپی یونین پر 50% ٹیرف عائد کرنے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کا یورپی ممالک پر امریکی گاڑیوں تک بہتر رسائی نہ دینے کا الزام۔ کہا کہ یورپی یونین سے ٹریڈ ڈیل نہیں کر رہے اور نہ چاہتے ہیں یورپی کمپنیاں امریکہ میں فیکٹریاں لگائیں تو ٹیکس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے جوہری توانائی کے پہلے ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کر دیے۔ خوزدار اسکول بس پر حملے کے 2 اور زخمی طالب علم شہید۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں زخمی حیدر اور طالبہ ملائکہ جانبر نہ ہو سکیں۔ شہید ہونے والے طلباء کی تعداد 6 ہو گئی۔ شہداء میں 5 طالبات اور 1 طالب علم شامل۔ ذلت آمیز شکست اور ہزیمت کے بعد بھارت بزدلانہ کارروائیوں پر اترا۔ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے، سیکورٹی ذرائع۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خوزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت۔ اسکول بس پر حملہ بزدلانہ اور صفاقانہ اقدام ہے۔ سلامتی کونسل ارکان کا متاثرہ خاندانوں، حکومت اور پاکستانی عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ دہشت گردی کے تمام اقدامات مجرمانہ اور ناقابل جواز ہیں۔ دہشت گردی کے منصوبہ سازوں اور مالی معاونین کو پکڑنا ضروری ہے۔ تمام ممالک اپنی ذمہ داریوں کے مطابق پاکستان کے ساتھ فعال تعاون کریں۔ پولینڈ کی خوزدار میں اسکول کے بچوں پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ پولش سفیر کا معصوم جانوں کو نشانہ بنانے والے تشدد کے خلاف عالمی اتحاد پر زور۔ بولے کوئی بھی وجہ گھناؤنے اقدام کا جواز نہیں بن سکتی۔ پاکستان کی بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز الزامات کی سختی سے تردید۔ مودی کے الزامات بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ بھارتی قیادت کے بیانات علاقائی کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دے رہی ہے۔ بھارت کے بیانیے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کا سرگرم شراکت دار ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں، تاہم دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ عالمی برادری سے بھارتی الزامات اور رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے۔ یہ پراکسیز کے ذریعے بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ خوزدار واقعے میں ہمارے بچوں نے قربانی دی۔ مودی کا بلوچستان سے کیا تعلق، وہ اپنی تقریروں میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ بھارت کو آپریشن بنیاد مرصوص میں عبرتناک شکست ہوئی۔ مارکہ حق میں ہارنے کے بعد بھارت صاف ٹارگٹ پر آ گیا۔ پوری قوم متحدہ ہے، بھارت کے ہر وار کا مقابلہ کریں گے، ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے کیے گئے رابطوں بارے آگاہ کیا۔ ملکی داخلہ اور خارجی سیکیورٹی پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے کہ آپ کی قیادت میں یہ وفد پاکستان کا موقف اور بیانیہ بھرپور اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ان پر اعتماد کرنے اور پاکستانی وفد کی قیادت سونپنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستانی موقف کو اجاگر کرنے اور بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیز ایجنڈے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے حوالے سے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی ترجیحات بیان کی۔ کہا کہ وفود مؤثر طریقے سے پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے۔ اعلیٰ سطح کے وفود دنیا میں پاکستان کا پیغام امن عام کریں گے۔
कौंसिल सईद आसिम मुनीर और बिलाल बिन साकिब की डिजिटल मुईशत पर आला सतह मुलाकात। नौजवानों को ब्लॉक चेन, क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत के ज़रिए बाइख्तियार बनाने का अज़म। पाकिस्तान का इजाफी बिजली ज़ख़ीरा बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए मुख्तस करने का फैसला। पाकिस्तान में नौजवानों को डिजिटल लीडर्स बनाने के लिए जामिया कौमी हिकमत अमली तरतीब। नौजवानों और स्टार्टअप्स को ब्लॉक चेन हल तैयार करने के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान की ब्लॉक चेन और क्रिप्टो पॉलिसी आलमी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जगह बना रही है। बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर क्रिप्टो और ब्लॉक चेन में पाकिस्तान की पेशरफ से आगाह किया। अब बुज़दिल जो हमारा दुश्मन है वो बुज़दिल है, सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ। पहले भी उसने वॉर की, हमारे मासूम बच्चों को मारा है। अब मासूम बच्चों को मारा है तो ये जो पॉकेट्स के अंदर लोग हैं, इनको हम 150 आज ISP ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। मुझे लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल की बदौलत, आसिम मुनीर साहब की बदौलत ही इंडिया की भी जान छूटेगी मोदी से, कि उसको शिकस्त होगी। ठीक है, भारत एक बुज़दिल दुश्मन है, मासूम बच्चों को मारता है, अब इसे घर में घुसकर मारेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए भारत की भी मोदी से जान छूट जाएगी। सेनेटर फैसल वोडा के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा। बानी PTI 3 बार सिपा सलार के खिलाफ फाश गलती कर चुके हैं। PTI MQM 2 बन चुकी है। ईद के बाद तहरीक इंसाफ में ओहदे तब्दील होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि बानी 24 घंटे अपने बयान पर कायम नहीं रहते। उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से ही होंगे। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो पोलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते। पाक भारत कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात सऊदी अरब में होने का इम्कान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की वफ़द की मुलाकात। वफ़द का मार के हक़ में तारीख साज़ पता हासिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म और पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। वफ़द का मुल्की मुईशत और कारोबार में बतदरीज बेहतरी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वफ़द का मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात में मुकम्मल ताउन फराहम करने का इरादा। वफ़द की FBR में इस्लाहात की तारीख, मज़ीद कारोबार दोस्त बनाने के लिए तजावीज़ पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मार्का हक़ में कामयाबी के बाद मुआशी मैदान में कामयाबी के लिए पुरअज़म है। हुकूमत और निजी शोबे के इश्तराक से पाकिस्तान जल्द मुआशी ताकत के तौर पर उभरेगा। मुआशी खुद इन्हसारी के हसूल के लिए निजी शोबे को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी माहिर मुईशत प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन की मुलाकात। प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की दुरुस्त समत और इस्लाहात की तारीफ की। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए अब कोई कोटा नहीं आ रहा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के तहत 50% का कोटा इस्तेमाल नहीं हो सका। निजी शोबे ने आज़मीन हज के लिए बर वक्त इकदाम नहीं किए। डेडलाइंस बढ़ाने के बावजूद प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा कराई। प्राइवेट हज स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। चंद लोगों की कोताही की वजह से बहुत से पाकिस्तानी हज से महरूम हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी है, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 31 मई तक हज परवाज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। आज़मीन हज से मुलाकात की और वो इंतज़ामात से मुत्तमिन है।